अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। उम्मीद दुआ है कि आप तमाम खैर आफियत से है। आज़ाद कलाम मीडिया में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं आपका भाई एडवोकेट सादिक शेख। जैसा कि आप तमाम जानते हैं, जिस तरह से नाज़िया इलाही ख़ान पर सारे हिंदुस्तान भर में केसेस बुक हो रहे हैं और उस पर जो गुस्सा और जज्बा जिस तरह से अम्मा जान आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, और आए दिन वो इतना जहर उगलते आ रही है कि उसकी कोई मैं मिसाल नहीं दे सकता। हमारा दिल पाश पाश हो जा रहा है और हमारे जज्बात को ऐसा ठेस पहुंचाया जा रहा है कि ये लोग कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए हमको आपको सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को मजबूर कर रहे हैं कि इन पे हमला किया जाए या इन पे कोई गाली गलौज किया जाए, इन पे कोई लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करते हुए ये लोग मुसलमानों को गलत साबित करना चाहते हैं। तो इसके लिए मैं आप तमाम के जज्बे को सलाम कहता हूं कि जो भी जहां कहीं भी आंध्रा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, जहां कहीं भी हिंदुस्तान के सारे रियासतों में वो लोग अपने तरफ से केसेस बुक करा रहे हैं, एहतजाजात बुक कर रहे हैं, लेकिन मैं आप तमाम से एक अदबन गुजारिश और अपील ये करना चाहता हूं ऐसे हालात में, ऐसे नाजुक वक्त में, कि आप लोग अल्लाह के वास्ते इनका जो एजेंडा है, इनकी जो साजिश है, उसके अंदर आप लोग एक निशाना और एक इनके जाल में न पड़े। इसलिए कि हमारे हिंदुस्तान में आप जानते हैं कि 2014 के बाद में जो हालात है कि खासकर मुसलमानों पे जिस तरह से ये जितने भी लोग मैं आप तमाम को बता रहा हूं, ऐसा जहर उगल रहे हैं कि इनको कोई खाना दे रहा है तो उसको कहता है कि आप मुल्ला है, मुसलमान है तो दूर चले जाओ, और कोई कहता है कि मुसलमानों को मारेंगे, भगाएंगे, ये हिंदू राष्ट्र वगैरह है, और कोई कहता है ये तो मुसलमान के रूप में रह के ये लोग ऐसे साजिशें करते हैं कि आप एक्स मुस्लिम भी कहते हैं, इनका ना इस्लाम सही है, इनका ना कोई इनके ख्यालात सही है। ये लोगों को सिर्फ पैसा दिया जा रहा, ये लोगों को सिर्फ वर्गलाया जा रहा, ये लोगों को ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान में जो अमन परस्त मुसलमान है, जो सेक्युलर दलित और हमारे ईसाई भाई है, सिख है, उन तमाम पे ये लोग ऐसे जहर आलूद बयानात देते हैं और हम पर ये लोग हमको ऐसे जोश और जज्बात में लाके कानून के खिलाफ काम करने पे मजबूर करते हैं। तो एक वकील होने के नाते आप तमाम से मैं मुद्दिबाना गुजारिश और अपील करता हूं मेरे भाई, सोशल मीडिया पे इन जहरालूद लोगों के बयानात को वायरल न करें। इनके ऊपर जो एक्शंस लेना है, इनके ऊपर जिस तरह से आप कार्रवाई करना चाहते हैं कानूनी जरूर करें, लेकिन इसके अंदर एक नुस्खा मैं आप तमाम को बता दूंगा कि ये लोग कैसे सर हिंदुस्तान में अपना नाम का बोलबाला आसान करना चाहते हैं। मुनव्वर राना साहब का आपको शायद ही वो अशार याद है कि बड़े आसानी से मशहूर किया है मैंने खुद को, बड़े आसानी से मैंने मशहूर किया है खुद को अपने से बड़े शख्स को गाली देकर। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ और अम्मा जान आयशा रज़ियल्लाहु ताला के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ ये लोग ऐसा जहर फैलाकर जानते हैं कि मुसलमान की जज्बात है, मुसलमान की जान कुर्बान है, मुसलमान के अहलो अयाल कुर्बान है। जैसा कि आप तमाम जानते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां क्या चीज है लो कलम तेरे हैं। तो हमारे मुसलमानों के जज्बात को ये अच्छी तरह जानते हैं कि कैसे हमको ये लोग जोश में ला सकते हैं, कैसे गैर कानूनी काम करवा सकते हैं। तो मैं हमारे नौजवान पीढ़ी से और तमाम जिम्मेदारान से और जो भी समाजी कारकुनान है और हमारे मजहबी जिम्मेदारान हैं, उन तमाम से मैं गुजारिश करता हूं कि अल्लाह के वास्ते नौजवानों के जज्बात को आप लोग कंट्रोल करें, वो लोगों को समझाए कि बेशक ऐसे जुल्म करने वालों का, जालिमों का मुंह काला होगा और हिंदुस्तान की जमहूरियत, हिंदुस्तान का कानून जरूर इनको सजा देगा, चाहे 2014 के बाद खुली छूट में घूम रहे होंगे। अब आप देखेंगे तो ये ललित, ये हिंदू रक्षा दल कहते हुए ये कैसे आए दिन जहर उगल रहा है, हम उत्तम नगर से देखते आ रहे हैं। और ये औरत, ये इसको औरत कहूं या क्या कहूं नहीं मालूम, लेकिन ये पीढ़ी पूरी ये लोग सिर्फ पैसे से, सियासत से ये लोग चलते हैं। तो मैं आपको एक वकील होने के नाते एक कानूनी नुस्खा मैं ये बताना चाहता हूं कि नाज़िया इलाही खान के बारे में हम जो कंप्लेंट्स कर रहे हैं बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि जब कहीं भी इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ कोई जहर उगलता है तो उसको देखना पड़ता है कि वो बंदा कौन से मुकाम का है। समझिए कि हैदराबाद का ये मलून है, तो हैदराबाद के मलून के खिलाफ हम लोग एहतजाजात करते जा रहे हैं, केसेस बुक होते जा रहे हैं, इस पे कितने केसेस पेंडिंग हैं, लेकिन फिर भी ये जहर उगलते आता है। कुछ ना कुछ कह देता है, अनाप शनाप बक देता है, गुस्ताखी करता है, फिर बाद में ये उसको तोड़ मरोड़ के पेश कर देता है। तो अगर तेलंगाना और आंध्रा के लोग हैं, आंध्रा में कोई ऐसे करता है, तेलंगाना में कोई ऐसे करता है, तो हम पुरअमन और जोशीला ऐसा जज्बात कर सकते हैं कि सिस्टम को, कानून को, पुलिस को इस पे केस बुक करने पे हम मजबूर कर सकते हैं। वहां तक हमारा काम है, आगे की कार्रवाई जो है कानून देखेगा। अब मिसाल के तौर पे समझिए कि ये मलऊन जो है, इसने नाज़िया इलाही जो अपने आप को कहती है, इसने
समझिए कि वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में या दिल्ली में बैठ के इसने ये हरकत की तो दिल्ली के जिम्मेदारान, वहां के उलमा, वहां के समाजी कारकुनान और वहां के हमारे सेक्युलर हिंदू भाई, दलित भाई, क्रिश्चियन भाई, वो लोग हमारा साथ देंगे और इनके खिलाफ केसेस बुक करवाएंगे। लेकिन हमको याद रहना चाहिए, आप तेलंगाना के हैं, आप आंध्रा के हैं, कहां ऐसे मुकाम में है, तो मैं नहीं कहता कि आप एहतजाज मत कीजिए, मैं नहीं कहता कि आप गलत कर रहे हैं इनके खिलाफ आवाज उठाकर, लेकिन याद रहे इनको, इनके खिलाफ जो केसेस होना है, उनके मुकामी ये जो जहां रहते हैं वो एड्रेस, वो एरिया पे ज्यादा इनको अरेस्ट जल्दी करना या इनको पकड़ने के काम हो सकते हैं। लेकिन आंध्रा और तेलंगाना के लोगों में पूरा अमन एहतजाजात और केसेस बुक करवाना चाहिए, लेकिन ज्यादा जोश और जज्बात में नहीं आना चाहिए। हमको चाहिए कि हम अलर्ट रहे। आप जानते हैं कि नॉर्थ का जो कल्चर है जहर आलूद, वो कल्चर हमारे साउथ में भी लाना चाहते हैं। आंध्रा और तेलंगाना में भी इनकी साजिशें हो रही है ऐसे मलऊनों के जरिए कि हमारे तेलुगु स्टेट्स में भी वहां का जैसा नॉर्थ का माहौल हो, यहां पे भी मुसलमानों पर जहर उगला जाए, दलित, क्रिश्चियन और हिंदुओं को भी ये लोग सेक्युलर हिंदू के नाम से जहर उगलते हैं। तो इतना भयानक माहौल ये लोग तैयार कर रहे हैं। तो आप तमाम से मैं गुजारिश और अपील करता हूं, आपके जज्बे को फिर एक मर्तबा सलाम कहता हूं कि हम लोग किसी हाल में अल्लाह के नबी की शान में, इस्लाम में और हमारे मुसलमानों के खिलाफ कोई जो है सो ऐसी लबकुशाई जो दिलों को ठेस पहुंचाए, जो हमारे जज्बात को टटोल दे और हमारे आंखों में आंसू है, हमारे कई सारे माँ बहनों के जो मुसल्ले बिछाए रो रही है कि जिस तरह से हिंदुस्तान में, अरे हिंदुस्तान कहता है, दस्तूर कहता है कि वर्शिप ऑन रेस्पेक्ट ऑल, आपके मजहब की पूजा आप कीजिए, दूसरों के मजहब की इज्जत कीजिए। लेकिन ये लोग इनके जबानों से जिस तरह से मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं है। हमारा हिंदुस्तान मुल्क हर किसी का है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, सेक्युलर, हर किसी का है। ये लोग जो कर रहे हैं इनका प्लान साजिश हो रही है। इंशाअल्लाह इनकी पूरी साजिशें चुकनाचूर होगी। हमारा कानून और हमारा दस्तूर, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको इंसाफ दिलाएगा, हुकूमत अदलिया हमको इंसाफ दिलाएगी, हमारे कोर्ट्स हमको, जजेस हमको इंसाफ दिलाएंगे। हाँ, ये अलग बात है कि आप जानते हैं 14 जो गोरक्षक है जिन्होंने नजीर साहब को मार दिया, उनको कत्ल किया, उनको सजा सुनाने पर तबस्सुम खान जज के खिलाफ भी ये लोगों ने इसी तरह से जहर उगला है। तो चाहिए हमारे हिंदुस्तान के हुक्मरानों को, नरेंद्र मोदी साहब को भी चाहिए कि वो समझे किस तरह से वो सबका साथ सबका विकास कहते हैं। आरएसएस के मोहन भागवत कहते हैं कि मुसलमान हिंदुस्तान का हिस्सा है, मुसलमान पे आप बुराई बोलेंगे तो हिंदुस्तान के खिलाफ बोलने के बराबर है। लेकिन फिर भी हिंदुस्तानों को आप जो है सो पाकिस्तानी या जिहादी या कोई और नाम से जो हम जुबान पे भी नहीं ला सकते, वैसे वो लोग टारगेट कर रहे हैं। तो अल्लाह के वास्ते फिर एक बार समझे, ये वीडियो हर कोई ग्रुप में शेयर करे, हर कोई मुसलमान भाई देखे, और खासकर नौजवानों से मैं अपील करता हूं कि इनके स्पीचेस, इनके वीडियोस, इनके इमेजेस बार बार देखना या सोशल मीडिया पे शेयर करना या इनके साथ आपको जोड़ के वायरल होना, ये काम मत कीजिए। हमको नहीं चाहिए कि इनको वायरल करे, हमको नहीं चाहिए कि इनके नाम भी हमारे जुबानों से ले। हाँ, जमहूरियत है, इन पे केसेस करना है, इन पे एक डेमोक्रेटिक अंदाज से हमको लड़ना है, जरूर हम लोग लड़ेंगे, जरूर हम लोग जद्दोजहद करेंगे, जरूर हम लोग इस्लाम के खातिर जिस तरह से यहाँ पे हिंदुस्तान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई हर किसी का ये मुल्क है, ये इनकी साजिशों को चुकनाचूर करेंगे जाफरानी तहरीकों के। और वो होगा दस्तूर से, वो होगा कानून से, वो जज्बात से, जोश से नहीं होगा। ये लोग का मकसद ही है कि मुसलमान नौजवानों को, पीढ़ी को और दलित, क्रिश्चियन सब पे ये लोग जुल्म बर्बरियत करके हिंदुस्तान में हमको कार्नर किया जाए, सेकंड क्लास सिटीजन बनाया जाए। तो आप तमाम से फिर एक मरतबा मोदिबाना गुजारिश और अपील करता हूं कि आज़ाद कलाम मीडिया की जानिब से हम जो भी कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम आगे रह के कर रहे हैं। लेकिन जज्बात में आना, जोश में आना, हमारे कानून को खिलाफ वर्जी में जाना, इनके ये जो साजिश है और ये लोग षड्यंत्र रच रहे हैं, उसमें आप लोग अल्लाह के वास्ते ना जाएं। मेरी इन बातों को आप लोग ज़हनशी कर ले, इन बातों को आप लोग अपने दिमागों में बिठा ले कि जज्बात से काम नहीं होगा। हाँ, ये लोग बिल्कुल इतना जुल्म कर रहे हैं कि बर्दाश्त से बाहर हो जा रहा है और पैरों की जमीन और सर का आसमान का हमारे जो ख्यालात, हमारे जज्बात, हमको जो तकालीफ पहुंच रही है उसका कोई मैं मिसाल और बयान नहीं कर सकता। फिर भी सब्र करिए, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से जिस अंदाज से जो भी एहतजाजात कर रहे हैं, एफआईआर बुक कर रहे हैं, वो तमाम को मैं मुबारकबाद पेश करते हुए, जैसे मैंने बारीकी बताई, मैंने आपको नुस्खा बताया, आपके आंध्रा, तेलंगाना, दीगर रियासतों में लोकल में जो देख सकते हैं ऐसे लोग हैं, उनके खिलाफ आप रिटर्न कंप्लेंट जाके करवाइए। अगर उन रियासतों से उनसे दूर आप है तो पुरअमन एहतजाजात कीजिए, उतना ही। लेकिन जज्बात में आके इनकी साजिशों का आप हिस्सा बन के कानून के खिलाफ कोई ऐसा कदम, और उलमा के खिलाफ और हमारी तंजीमों के खिलाफ आप जज्बात में ना आए और उनके मशवरे से, उनकी हिदायत पे चले। क्योंकि यह मुल्क जितना हिंदू का है उतना मुसलमान का है, जितना क्रिश्चियन का है उतना दलित का है, जितना सिख का है उतना ही ईसाई का है। और जैसे आपको बताइए, गली की खाक से यही खाक अपनी मिलाएंगे हम,
इसी गली की खाक से यही खाक अपनी मिलाएंगे हम, ना बुलाए आपके आए हैं ना निकाले आपके जाएंगे हम। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद कलाम मीडिया यूट्यूब चैनल, फेसबुक वगैरह को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मैं आपका भाई एडवोकेट सादिक शेख। अस्सलाम वालेकुम।